चलो चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 6 A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. राइट एक वायर है जो कौन से शेप में है, रेक्टेंगल में, उसकी लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रीथ है वो 22 सेंटीमीटर है. इफ द सेम साइज ऑफ रिबेंड इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, सेम उसी साइज का जो वायर है हम स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे. व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड, तो जो स्क्वायर है उसकी साइड का मेजरमेंट क्या होगा. ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, और आपको वो भी फाइंड करना है कि दोनों में से कौन सा शेप है उसमें एरिया ज़्यादा कवर होता है, उस वायर से कौन सा शेप है उसमें ज़्यादा एरिया कवर होता है. तो एक तो आपको जो स्क्वायर के ऊपर आप जब इसी मेजरमेंट का वायर लगाओगे तो उसकी साइड क्या होगी वो फाइंड करनी है, एंड दूसरा दोनों का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद कौन सा ज़्यादा होगा वो आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल L इज 40 सेंटीमीटर. राइट, रेक्टेंगल की लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रीथ इज 22 सेंटीमीटर. नाउ टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो रेक्टेंगल में लेंथ का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. राइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ. सो 2 इंटू लेंथ है वो है 40 एंड ब्रीथ है वो है 22 सेंटीमीटर. तो 40 प्लस 22 इज 62 एंड 2 इंटू 62, तो 124 सेंटीमीटर है वो रेक्टेंगल की पेरीमीटर हुई. राइट, तो इतना वायर जो है वो चाहिए. अब हमें क्वेश्चन में ही कहा है कि सेम वायर इज रिबन, उसी मेजरमेंट का वायर है वो स्क्वायर के ऊपर लगाया है. तो सेम वायर इज रिबन इन द शेप ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की पेरीमीटर भी इतनी ही होगी जितनी रेक्टेंगल की है. तो रेक्टेंगल की हमें मिली 124 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड्स. राइट, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर. अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा. सो 124 डिवाइड बाय 4, तो 124 को हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 31 सेंटीमीटर. राइट, 124 को हम 4 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 3 जा 12, 0 0 ये 4 एंड 4 1 जा 4. राइट, तो आंसर हमारा आएगा 34 4 जा. राइट, तो 4 4 कट होंगे एंड हमारा आंसर आएगा वो होगा 30. सेम वायर इज रिबन, सॉरी, तो यहाँ हमारा साइड का मेजरमेंट हमें मिला 31 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें एरिया एंड स्क्वायर का रेक्टेंगल फाइंड करना होगा और उसमें से किसका ज़्यादा है वो फाइंड करना है. तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ. तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है लेंथ है वो है 40 एंड ब्रीथ है वो 22. सो 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 22 सेंटीमीटर, तो 22 4 जा 88 एंड ये 0 यहाँ लगा दिया. सो 888 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब मल्टीप्लाई आता है तब स्क्वायर होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है. राइट, तो एरिया में स्क्वायर आएगा बट पेरीमीटर में
एडिशन होता है इसलिए वहाँ स्क्वायर नहीं होता है। तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो उसकी फॉर्मूला है साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर। तो यहाँ हमें जो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड की उसमें उसकी साइड कितनी थी 31 सेंटीमीटर। तो 31 इंटू 31, तो 31 का स्क्वायर क्या होगा 961। अब 31 मल्टीप्लाई 31 करोगे तब आएगा 961 मीटर स्क्वायर, राइट। 31 इंटू 31 हम किस तरह से करेंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 31, तो 31 वन ज़ा 31 एंड 31 थ्री ज़ा क्या होगा 93 प्लस 3, राइट। 93 प्लस 3 तो 96, ओके। तो 961 हमारा आंसर आया, राइट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की पेरीमीटर देखो वो है 880 एंड स्क्वायर की सॉरी रेक्टेंगल का एरिया है वो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्क्वायर का एरिया है वो है 961 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, राइट। आप यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे नॉट मीटर स्क्वायर। तो 961 है वो है ग्रेटर, सो स्क्वायर एनक्लोज मोर एरिया, राइट। स्क्वायर में एरिया ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में ही कहा है कि एक रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर आपको दी है वो है 130 सेंटीमीटर, ब्रीथ भी आपको दी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपको फर्स्ट फाइंड करना है रेक्टेंगल की लेंथ एंड दूसरा आपको फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रीथ हमें दी है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है वो है 130 सेंटीमीटर, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। सो रेक्टेंगल की पेरीमीटर हम लिखेंगे 130 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमें फाइंड करनी है प्लस ब्रीथ है वो 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 2 यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, सो वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है डिवाइड। सो 130 डिवाइड बाय 2 is equal to length plus 30 centimeter. So 130 divided 2 is 65 centimeter is equal to length plus 30 centimeter. तो ये जो प्लस है वो अपोजिट साइड जाएगा तो होगा माइनस। सो 65 माइनस 30 इज 35 सेंटीमीटर इज लेंथ। तो हमारी जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ होगी 35 सेंटीमीटर। तो हमें जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड करना वो लेंथ हमें मिल गई। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, उसका एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, राइट। हर एक बार मैं फॉर्मूला बोलती हूँ आप ये याद रखोगे। सो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू, लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड की एंड ब्रीथ हमें क्वेश्चन में दी है 30 सेंटीमीटर। सो 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर, तो 35 थ्री ज़ा करेंगे तो आएगा 105 एंड ये 30 का ज़ीरो पीछे लगा दिया, सो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन 8, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखो ये वॉल है और उसमें ये बीच में
डोर है, राइट। हमारे घर में, क्लास में, सभी जगह इसी तरह होता है, चारों तरफ जो वॉल हो, राइट। तो यहाँ हमें डोर की लेंथ दी है वो है 2 मीटर एंड उसकी ब्रीथ है वो है 1 मीटर। The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter and जो वॉल है उसकी लेंथ दी है 4.5 मीटर एंड ब्रीथ है वो है 3.6 मीटर। Find the cost of whitewashing the wall. If the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square, तो जो उसकी वॉल है उसमें हम वाइट वॉशिंग करवाएंगे, राइट, कलर करवा रहे हैं, तो उसका चार्ज है वो पर मीटर स्क्वायर ₹20 है। तो यहाँ हमें वॉल का ही करवाना है, राइट। क्वेश्चन पहले समझ लेना चाहिए कि वॉल का हमें वाइट वॉश करवाना है तो उसमें डोर इंक्लूड नहीं होगा। तो कॉस्ट जब फाइंड करेंगे तो जो डोर का एरिया है वो हमें माइनस कर देना है, क्योंकि वहाँ पे हमें कलर नहीं करना होता है, सिर्फ ओनली वॉल का कहा है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल का एरिया फाइंड करेंगे, देन डोर का एरिया फाइंड करेंगे एंड वॉल में से हम डोर का एरिया माइनस कर दें तो बाकी का जितना एरिया आएगा उसमें हमें वाइट वॉश करवाना है। ओके, तो फर्स्ट डोर की लेंथ है वो है 2 मीटर एंड ब्रीथ इज 1 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर डोर, तो डोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 2 × 1 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर, 2 × 1 = 2। सो ये जो डोर है उसका एरिया आया 2 मीटर स्क्वायर। नाउ जो लेंथ वॉल की है वो है 4.5 मीटर एंड ब्रीथ है वो है 3.6 मीटर। सो एरिया ऑफ अ वॉल इंक्लूडिंग डोर मीन्स डोर के साथ, यहाँ हमने अभी तक माइनस नहीं किया है, डोर के साथ ही ये मेजरमेंट है, इसलिए इंक्लूडिंग डोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। सो लेंथ 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.6 मीटर, इसलिए यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दिया है, राइट। यहाँ पे भी आप मीटर स्क्वायर कर लेना। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6, राइट। आप 45 मल्टीप्लाई 36 करके 1 और यहाँ 2, राइट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का से आप पॉइंट लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। तो उसका एरिया क्या होगा, 16.2 मीटर स्क्वायर इस वॉल का एरिया होगा। अब हमें एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर मीन्स डोर उसमें से हमें कट कर देना है, डोर के अलावा जो पोर्शन है वॉल का उसमें ही हमें वाइट वॉश करना है। तो एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग द डोर माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर के साथ ये जो वॉल का एरिया है उसमें से हम ये डोर को माइनस कर दें तो बिना डोर वाला हमें एरिया मिल जाएगा। सो 16.2 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, राइट। तो गलती से भी ये 2 माइनस मत करना, राइट। 16.2 -2 तो आप 2 यहाँ पे लिखोगे, राइट। इस 2 के नीचे कोई 2 नहीं लिखेगा, तो यहाँ पॉइंट का 2, यहाँ 6 - 2 इज 4 एंड यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आएगा 14.2 मीटर स्क्वायर है वो हमें वाइट वॉश के लिए एरिया चाहिए, राइट। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीस की है कहे हैं हमें, 20 रुपीज। तो हमारा कितना एरिया है जहाँ हमें वाइट वॉश करवाना है, 14.2 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर इज, तो हम इस तरह से ऑपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, और यहाँ पे जो हो उसे हम डिवाइड में लिखते हैं। पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर है, इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 14.2 मल्टीप्लाई बाय 20, राइट। 14.2
मल्टीप्लाई बाय 20। तो क्या करेंगे, ये जीरो लिख दे यहाँ पे। देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ से लास्ट डिजिट से आगे पॉइंट, इसलिए हमारा आंसर आया वो है 284 रुपीज़। हमें कॉस्ट वाइट वॉशिंग के लिए कॉस्ट जो है वो हमारी होगी, इतना रुपीज़ हमें खर्च करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है वो है ब्रीथ इनटू हाइट, राइट। बी मीन्स उसका बेस, सॉरी, एंड हाइट, राइट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज वन ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये दोनों फॉर्मूला आप नोटबुक में 3 टाइम्स लिखोगे, राइट। सभी क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला आप एक साथ 3 टाइम्स लिख लेना। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको अलग अलग शेप दिए हैं, राइट, पैरेललोग्राम्स, उसकी एरिया फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है जो ये है उस क्या कहते हैं उसका बेस, और ये है उसकी हाइट होती है, राइट। तो यहाँ पे बेस है वो है 7 एंड यहाँ पे हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ब्रीथ इनटू हाइट। सो ब्रीथ है वो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। सो 7 4 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना कंपलसरी है, राइट। 6 में भी बोला था यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इस फिगर में उसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 3 सेंटीमीटर। सो बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। Area of parallelogram is equal to breadth into height, right? B into H. So B की वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। सो 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, in third figure, base is 2.5 centimeter and its height is 3.5 centimeter. So B is equal to 2.5 centimeter and H is equal to 3.5 centimeter. Area of parallelogram is equal to उसकी formula है B into H, right? Base into height. So B की वैल्यू है वो 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर, राइट। हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही यूनिट आएगा। चलो नेक्स्ट फिगर 4। यहाँ पे आपकी जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है वो है 4.8 सेंटीमीटर। सो बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच। तो बी की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू है वो 4.8 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 4.8 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 24.0, राइट। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ क्या लिखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लास्ट फिगर, इस फिगर में यहाँ पे बेस है वो है 2 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 4.4 सेंटीमीटर, राइट। सो बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ब्रीथ इनटू हाइट।
सॉरी बेस इंटू हाइट। तो बी की वैल्यू लिखी 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट की वैल्यू लिखी 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 4.4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।